हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। लेट अस स्टार्ट। आज हम लोग सीखेंगे लाइबिलिटीज के बारे में कि लाइबिलिटीज क्या होता है। दोस्तों, लाइबिलिटीज का मतलब होता है डेब्ट्स, ऑब्लिगेशन। जैसे एज अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रोज स्कूल जाएगा, वो रोज स्कूल से आकर अपना होमवर्क बनाएगा और रोज अपना ट्यूशन क्लासेस टाइम पे अटेंड करेगा और ट्यूशन क्लास का भी होमवर्क बनाएगा। ठीक है, तो ये एक स्टूडेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो लाइबिलिटीज मीन्स ड्यूटीज, ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेब्ट्स। सो उधारी, अगर मान लो अगर बिजनेस कंटेक्स्ट में बात करें लाइबिलिटी क्या होता है। अगर बिजनेस ने उधार में क्रेडिट बेसिस पे गुड्स खरीद रखा है सप्लायर से, अगर हम लोगों ने क्रेडिट बेसिस पे गुड्स खरीद रखा है सप्लायर से, तो ये हम लोग का लाइबिलिटी है कि हम लोग सप्लायर को टाइम पे पैसा पे करें। अगर हमने बैंक से लोन ले रखा है, बिजनेस ने अगर बैंक से लोन लिया है टू इन ऑर्डर टू एक्वायर सम एसेट, परचेज सम एसेट, कुछ एसेट खरीदने के लिए हमने बैंक से लोन लिया है, तो ये बिजनेस का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिजनेस का जो लोन है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट वो टाइम पे रीपेमेंट करें। अगर बिजनेस ने अपना प्रोपराइटर से, ओनर से पैसा ले रखा है, इन ऑर्डर टू स्टार्ट द बिजनेस, प्रोपराइटर पैसा लेके आता है, फंड्स लेके आता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल इज द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द प्रोपराइटर। हमने पिछले क्लास में ही बता रखा है कैपिटल क्या होता है। इट इज द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द प्रोपराइटर। मतलब बिजनेस जो है बहुत लोगों से फंड्स कलेक्ट करता है, प्रोपराइटर से पैसा लेता है, फिर बिजनेस एक्सटर्नल पार्टीज से, जो बिजनेस के बाहर के लोग हैं उन लोगों से पैसा लेता है। तो बिजनेस जिन लोगों से पैसा ले रहा है, ये बिजनेस का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, डेप्ट है, ऑब्लिगेशन है, लाइबिलिटी है कि उन लोग का पैसा उन लोग को टाइम पे रीपेमेंट कर दे। तो इसको बोलते हैं हम लोग लाइबिलिटी। आइए पढ़ते हैं लाइबिलिटी क्या होता है, बोर्ड से पढ़ते हैं। Liabilities refers to the amount, it refers to the amount which the firm means business, firm का मतलब क्या होता है, बिजनेस। लाइबिलिटी का मतलब हो गया द अमाउंट विच द फर्म, मतलब बिजनेस ओज, जो बिजनेस के ऊपर उधारी है, बाकी है, जो बिजनेस के ऊपर कर्ज है, क्रेडिट है जो बिजनेस का। क्लियर, जो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है, डेप्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है। तो लाइबिलिटीज refers to the amount which the firm owes to the outsiders। लाइबिलिटी क्या होता है, लाइबिलिटी किसके रिस्पेक्ट में होता है, बिजनेस का लाइबिलिटी आउटसाइडर्स के रिस्पेक्ट में होता है। बिजनेस ने जिससे भी लोन ले रखा है, बिजनेस का ये प्राइमरी ड्यूटी है कि पहले उससे उसका पैसा रिफंड कर दिया जाए, उसको टाइम पे पेमेंट कर दिया जाए, जिससे हम लोग का क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ेगा। क्रेडिट वर्दीनेस मतलब नेक्स्ट टाइम भी हम लोग को बैंक लोन देने के लिए रेडी रहेगा। अगर हम लोग बैंक से पैसा लेंगे और टाइम पे रीपेमेंट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम बैंक हमको लोन का सोर्स प्रोवाइड नहीं करने वाला है। क्लियर। तो लाइबिलिटीज रेफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म ओज टू द आउटसाइडर्स एंड द प्रोपराइटर। प्रोपराइटर से भी जो पैसा ले रखा है ना बिजनेस, वो भी लाइबिलिटी है, बिकॉज बिजनेस और बिजनेसमैन आर टू सेपरेट पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी। बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन प्रोपराइटर अलग होता है। तो लाइबिलिटीज रेफर्स टू द अमाउंट, लाइबिलिटीज रेफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म मतलब बिजनेस, ओज मतलब हो गया उधारी, जो सर के ऊपर उधार है, जो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है, टू द आउटसाइडर्स, आउटसाइडर्स के रेस्पेक्ट में। आउटसाइडर से हम लोगों ने जो पैसा लिया है, आउटसाइडर से जो उधार में सामान खरीदा है, आउटसाइडर्स में जो उधार में बाकी में सामान खरीदा है। प्रोपराइटर से और ओनर से भी पैसा ले रखा है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। प्रोपराइटर घर से कैपिटल लेके आया था, पैसा लेके आया था, तो वो भी क्या है, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज डेट। लाइबिलिटीज को हम लोग डेट भी बोलते हैं, डेट उधार, और ऑब्लिगेशन भी बोलते हैं। तो लाइबिलिटीज क्या होता है, लाइबिलिटीज रेफर्स टू द अमाउंट which the firm owes to the outsiders and the proprietor. It is also termed as debt or obligation. Liabilities को हम लोग debt भी बोलते हैं, DEBT, जिसमें B silent है, we call it as debt and obligation. Clear? So now let's start कि liabilities कितने तरह का होता है। तो liabilities basically 4 तरह का है। एक होता है internal liability, एक होता है external liability, एक होता है current liability, एक होता है non current liability। इंटरनल लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी है, बिजनेस का लाइबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओनर्स। बिजनेस का जो लाइबिलिटी है अपने ओनर्स के रिस्पेक्ट में, वो इंटरनल लाइबिलिटी है। बिजनेस का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइबिलिटी है अपने ओनर्स के रिस्पेक्ट में, वो इंटरनल लाइबिलिटी है। बिजनेस स्टार्ट करते समय ओनर ने कैश प्रोवाइड किया था, एसेट प्रोवाइड किया था बिजनेस को, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। इसका मतलब एनी बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय द ओनर टू द बिजनेस कैपिटल। तो ये जो कैपिटल ओनर ने प्रोवाइड किया था, ये बिजनेस के लिए क्या बन गया, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बन गया लाइबिलिटी। इट्स एन इंटरनल लाइबिलिटी। एनी लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस या लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस विद रेस्पेक्ट टू इट्स ओनर्स के रेस्पेक्ट में, द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस विद रेस्पेक्ट टू इट्स ओनर्स इज टर्म्ड एज इंटरनल लाइबिलिटी।
बिजनेस का लायबिलिटी अपने ओनर्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, इंटरनल लायबिलिटी होता है। एग्जांपल क्या है, कैपिटल। कैपिटल इज प्रोवाइडेड बाय द ओनर। कैपिटल कौन प्रोवाइड करता है, ओनर प्रोवाइड करता है कैपिटल। तो कैपिटल कौन सा लायबिलिटी हो गया, इंटरनल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होता है, द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइडर्स, बाहर के लोग, थर्ड पार्टी। बिजनेस ने बाहर के लोगों से मतलब बैंक से, सप्लायर से जो उधार ले रखा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल लायबिलिटी। द लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस विद रिस्पेक्ट टू द आउटसाइडर्स, थर्ड पार्टीज टर्म्ड एज एक्सटर्नल लायबिलिटी। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। एग्जांपल में क्या क्या ले सकते हैं हम लोग, बैंक लोन। बैंक लोन एक्सटर्नल लायबिलिटी है। बैंक से हमने लोन लिया है, बैंक तो बिजनेस का है नहीं, बिजनेस का इंटरनल पार्टी नहीं है, ठीक है। तो बैंक से हमने जो लोन ले रखा है दैट इज एक्सटर्नल लायबिलिटी। हमने क्रेडिटर से, सप्लायर से क्रेडिट बेसिस पे गुड्स खरीदा है, दैट इज एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो इंटरनल लायबिलिटी क्या होता है, द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओनर्स। बिजनेस का लायबिलिटी अपने ओनर्स के रेस्पेक्ट में, इंटरनल लायबिलिटी। एग्जांपल कैपिटल। बिजनेस का लायबिलिटी आउटसाइडर्स के रेस्पेक्ट में, थर्ड पार्टी के रेस्पेक्ट में, एक्सटर्नल लायबिलिटी। एग्जांपल क्या है, बैंक लोन, क्रेडिटर्स। नाउ ऐसा लायबिलिटी जिसका रीपेमेंट, ऑब्वियस सा बात है, अगर हमने किसी से हेल्प लिया है तो हमको उसको रीपेमेंट करना पड़ेगा। अगर हमने बैंक से लोन लिया है तो कभी ना कभी उसका पेमेंट करना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा। तो ऐसा लायबिलिटी जिसका रीपेमेंट बिजनेस 12 महीने के अंदर कर देगा। द लायबिलिटीज विच कैन बी रीपेड विद इन 12 मंथ्स, दोज लायबिलिटीज विच कैन बी रीपेड और विच विल बी रीपेड विद इन 12 मंथ्स आर टर्म्ड एज करंट लायबिलिटी। ऐसा लायबिलिटी जो बिजनेस 12 महीने के अंदर रीपेमेंट कर देगा उसको हम लोग कौन सा लायबिलिटी बोलते हैं, करंट लायबिलिटी बोलते हैं। एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होता है, जिससे भी हम लोग गुड्स परचेज करते हैं, उधार में गुड्स परचेज कर रहे हैं, ठीक है। गुड्स वो कमोडिटी जो खरीदते हैं बेचने के लिए। तो क्रेडिटर्स वो होता है जो उसको हम लोग बोलते हैं सप्लायर, जिससे हम लोग गुड्स परचेज करते हैं, तो वो हो गया क्रेडिटर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस जो बाकी है जिसका पेमेंट अभी तक हमने नहीं किया है। सपोज बिजनेस का 2 महीना का इलेक्ट्रिक बिल पेंडिंग है, बिजनेस ने 2 महीने से अपना रेंट पे नहीं किया है, जो बिजनेस प्रीमाइसेस है उसको रेंटेड प्रीमाइसेस पे है और उसका रेंट अभी तक अनपेड है, मतलब बेनिफिट हमने ले लिया है बट अभी तक हमने रेंट पेमेंट नहीं किया। तो एक ऑब्लिगेशन आ गया है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गया है, एक डेट आ गया हमारे ऊपर कि हमको उसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो ऐसा लायबिलिटी विच कैन बी रीपेड विद इन 12 मंथ्स इज टर्म्ड एज करंट लायबिलिटी। एंड दोज लायबिलिटीज विच कैन नॉट बी रीपेड विद इन 12 मंथ्स, हमने बैंक से 20 लाख रुपया का लोन ले रखा है तो ऑब्वियसली इट कैन नॉट बी रीपेड विद इन 12 मंथ्स। इतना जल्दी रीपेमेंट करना पॉसिबल नहीं है, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। तो जब ह्यूज अमाउंट होता है, जहां पे टेन्योर ज्यादा होता है, लाइफ स्पैन ज्यादा होता है लायबिलिटी का, जिसका रीपेमेंट 12 महीने के अंदर नहीं हो सकता, वो लायबिलिटी जो हम लोग 12 महीने के अंदर रीपेमेंट नहीं कर सकते, the liabilities which cannot be repaid within 12 months are termed as non current liability। तो लायबिलिटी कितने तरह का हो गया, एक होता है इंटरनल लायबिलिटी, बिजनेस का लायबिलिटी अपने ओनर्स के रेस्पेक्ट में, इंटरनल लायबिलिटी। बिजनेस का लायबिलिटी आउटसाइडर्स के रेस्पेक्ट में, थर्ड पार्टी के रेस्पेक्ट में, एक्सटर्नल लायबिलिटी। बिजनेस का लायबिलिटी जो 12 महीने के अंदर रीपेमेंट कर देंगे, करंट लायबिलिटी। एंड बिजनेस का वो लायबिलिटी जो 12 महीने के बाद रीपेमेंट कर पाएंगे, 12 महीने के अंदर रीपेमेंट नहीं कर पाएंगे, वो नॉन करंट लायबिलिटी है। लायबिलिटीज होता क्या है, रिवीजन कर लेते हैं। लायबिलिटीज रेफर्स टू द अमाउंट, इट इज द अमाउंट विच द फर्म ओज, जो फर्म के लिए, बिजनेस के लिए उधारी है, बोझ है, ठीक है। टू द आउटसाइडर्स, लायबिलिटीज किसके रिस्पेक्ट में होता है, आउटसाइडर्स के रिस्पेक्ट में होता है, प्रोप्राइटर या फिर ओनर के रिस्पेक्ट में भी होता है। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज डेट और ऑब्लिगेशन। क्लियर। तो होपफुली आप लोग को यहाँ तक ये सारा बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ तक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।